देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। आज से करीब 18 महीने पहले पंचायती राज का चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ की जनता यानी कि पवालिया की जनता ने एक युवा सरपंच को चुना और युवा सरपंच भी ऐसा कि जोश जुनून और उत्साह भरपूर था। लेकिन आज ऐसे हालात हो चुके हैं कि जोश बरकरार है, जुनून भी बरकरार है, लेकिन विकास जो है वो बिल्कुल शून्य हो चुका है। बिल्कुल जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत पवालिया में और हमारे साथ मौजूद है रामराज जी चौधरी। रामराज जी चौधरी, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सरपंच बने 18 महीने हो गए। जनता तो सब खुश है, मैं भी खुश हूँ, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन जब तक गांव का विकास नहीं होगा जब तक जनता खुश भी कैसे रहेगी। अभी पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं। जब गांव की सरकार, जब प्रधान बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा, जब गाँव की सरकार चलेगी, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी चुनाव, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, अभी 6 जिलों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो 6 जिलों के जल्दी से जल्दी चुनाव हो के प्रधान बने, जिला प्रमुख बने और गाँव की अंदर विकास हो। रामराज जी, बिल्कुल, मतलब जब तक प्रधान और प्रमुख नहीं बनेंगे तो एक पंचायती राज ही अधूरा है। लेकिन कहीं न कहीं 18 महीनों के बाद में किस प्रकार से जनता को संतुष्ट कर रहे हो? जब गांव के अंदर जाते हो, लोग चुनाव के टाइम में बहुत सी उम्मीदें आपसे लगा रहे थे, बहुत से आपने वादे किए थे, किस प्रकार से लोगों को जो है वो बता रहे हो? हमने वादे पानी के लिए, बिजली के लिए, रोडों के लिए वादे किए थे, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं तो नरेंद्र मोदी जी को, जो अभी जल शक्ति मंत्रालय, जो अपने गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मंत्री महोदय हैं, ये जल जीवन मिशन के तहत मेरे ग्राम पंचायत पवालिया के अंदर 4 गांव आते हैं। उनमें से 1 करोड़ 33 लाख रुपए तो पवालिया के लिए स्वीकृति। उसमें अभी मेरा गाँव के अंदर पाइपलाइन का काम चल रहा है, टंकी का काम भी चल रहा है। सारणवाला और बनाली के अंदर भी जल जीवन मिशन के तहत पाइप और सब कुछ डल चुके हैं। अब मैं तो जो अपने राज्य सरकार के जो फंड आता है, वो जो आना चाहिए था वो फंड अपने गाँव के पंचायतों के अंदर आया नहीं है। मोदी जी के जो केंद्र सरकार की योजना, वो फंड गाँव के अंदर आ रहा है, तो इसमें बिजली का जो है बिल भी जमा हो रहे हैं, छोटे मोटे काम भी करवा देते हैं। लेकिन जो हमसे आशा और अभिलाषा थी जनता की, वो हमसे भी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी फंड नहीं आ रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रधान और जब जिला प्रमुख बन जाएंगे तो गाँवों के अंदर सरकार गाँव की होगी और हम प्रधान जी से और जिला प्रमुख साहब से फंड लेके गाँव के अंदर अच्छा विकास करवाएंगे, तो जनता को भी खुश करने का काम करेंगे। बिल्कुल, वो चैन भी अब दूर नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं, जिला प्रमुख के और पंचायत प्रधान बनने वाले ही हैं जल्द ही। उसके बाद में ये कड़ियाँ भी जुड़ेगी। फिर क्या उम्मीद रखते हो, किस प्रकार पंचायत में खुशहाली लाओगे? मेरा सबसे जो लक्ष्य था, मेरा जब सरपंच बना, तो प्रत्येक ऐसा घर नहीं रहेगा जिसके अंदर पानी का कनेक्शन, बिजली नहीं होगा। प्रत्येक घर के अंदर पाइपलाइन से कनेक्शन होगा। और जो मेरे ग्राम पंचायत पवालिया की जो शमशान घाट है, प्रत्येक शमशान घाट के अंदर में 500 पेड़ गई बार लगे, उसमें 70% पेड़ आज भी मौजूद है। और अब की बार मैंने 500 पेड़ का लक्ष्य रखा है, उनमें से 400 पेड़ लग चुके हैं। मैं इस प्रत्येक मेरे ग्राम पंचायत 4 गाँवों के अंदर एक शमशान घाट को एक अच्छा शमशान घाट बना के दूंगा, जो लोग मेरे को याद रखेंगे। सरपंच साहब, एक जो इसमें सरपंच जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सबसे बड़ी, कि प्रमुख नहीं है, प्रधान नहीं है, तो जो मतलब प्रशासनिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं जो है उससे सरपंच परेशान है। कई ऐसे हमारे सामने शिकायतें आ रही है। आप किस प्रकार का शासन चल रहे हैं आप? देखो, प्रशासनिक की जो अधिकारी हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब मान लो मैं बीजेपी माइंडेड सरपंच हूँ, तो उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत तो आती है, लेकिन फिर भी कैसे भी अपने हाथ जोड़ के मान लो, रिक्वेस्ट करके मान लो, अपना काम चल रहा है। लेकिन उनके पास भी जब तक हमारा प्रधान और जिला प्रमुख नहीं बनेगा, जब तक सरपंचों की सुनवाई भी नहीं होगी और गाँव के अंदर विकास भी नहीं होगा। अभी जो पंचायती राज के जो चुनाव हो रहे हैं, प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, उसमें आप बीजेपी माइंडेड हो। वैसे तो सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक विचारधारा सरपंच जुड़ा होता है। तो आप बीजेपी माइंडेड हो, पहले भी एक ऐसा तूफान आया था, उसमें भी आप मजबूत रहे, आप भाजपा के साथ रहे। इस बार क्या जो आप मतलब जो आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सहयोगी आपके, किस प्रकार का जो है वो आप कहेंगे? देखो, पहले तो सरपंचों की कोई पार्टी नहीं होती है, क्योंकि सरपंच एक इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। और जो अभी मेरे एरिया के अंदर मान लो, माहौल मान लो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर मेरे को मतदान दिख रहे हैं। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी के
पक्ष में ही अधिक मतदान होगा, क्योंकि ये जनता की सोच है। और आपको मालूम है भाई, जनता 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, वो होता है तो ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी पक्ष के अंदर मतदान होगा और जिला प्रमुख और प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। रामराज जी, आपके राज्य में भ्रष्टाचार की क्या मतलब स्थिति चल रही है? पंचायती राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत देखा गया है। आप एक युवा सरपंच हो, क्या कहेंगे इस पर लेकर? अब मालूम में तो मेरी पंचायत की बात करता हूँ। मेरी खुद की पंचायत सुरक्षित नहीं है। पंचायत के अंदर से अभी 3-4 महीने पहले जो मित्रा कार्यालय होता है उससे कंप्यूटर चोरी हो गए, बैटरियाँ चोरी हो गई। अब खुद की ग्राम पंचायत का मुख्य वो ही सुरक्षित नहीं है, तो अब आप देख लो पंचायत को कैसे सुरक्षित रहेंगे। चारों तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल, कोई किसी को क्या कर रहा है। तो जो मतलब सरपंच बनने के ऐसा सोचा, सरपंच बनने के बाद में एक अच्छे मजबूत तरीके से काम करेंगे, जनता का विकास करवाएंगे, लेकिन अभी तो मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसे जो सोचा जो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए तो मेरे को जब तक प्रधान और जिला प्रमुख साहब नहीं बनेंगे, जब तक विकास भी नहीं होगा। और हमारी बात हम किसको सुनाएं अभी तो। बिल्कुल, ये जो आपकी निराशा है ये भी जल्दी दूर होने वाली है। और ये दो प्रमुख और प्रधान दोनों बनने के बाद में कहीं न कहीं पंचायतों में विकास भी दिखेगा। अब अंत में आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपकी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? खासकर जो चुनाव हो रहे, लोकतंत्र का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो सभी जो देखो, सब प्रत्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, अलग पार्टियों के भी लड़ रहे हैं। ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है, एक जीतता है एक हारता है। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सब सुख शांति से, आराम से, खुशहाली से चुनाव लड़े, किसी की द्वेष भावना नहीं फैलाए, और जिसके किस्मत में और कर्म में जो लिखा हुआ है वो जीत जाएगा। और मतलब शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, और सब राज्य को उसी से चुनाव होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। शुक्रिया सरपंच साहब। तो ये थे रामराज जी चौधरी, पवालिया ग्राम पंचायत के सरपंच। इनका कहना है कि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ सोच के ये चुनाव मैदान में आए थे, जनता ने इनको मुखिया चुना, वो कहीं न कहीं जो विकास है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रधान और जिला प्रमुख की जो सीटें हैं वो अभी तक खाली है। कर्मचारी और प्रशासन वर्ग है जो इसको चला रहा है, लेकिन ये भी जल्द जो है वो पीड़ा ख़त्म होने वाली है। उसके बाद जो है एक उम्मीद, एक आशा है कि विकास होगा और जनता को जो है वो संतुष्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ रमेश मेघवाल।